दिया, अक्षत दिए, रोली दी, फूल दिया, क्यों वो वामन भगवान का जो पांव है वो इतना तेजी से बढ़ा कि ऊपर के सातों लोक जो हैं उसकी सीमा में आ गए, और उनका जो है ब्रह्मांड कटाह जो पूरा ऊपर का आवरण है भगवान वामन के नखाग्र से विदीर्ण हो गया, और ऊपर से जल की वर्षा होने लगी। उन चरणों को इतना व्यापक हुआ, उससे पूरा ब्रह्मांड विदीर्ण हो गया और उससे जल की वर्षा होने लगी। तुरंत श्री ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में रखा और भगवान शिव ने अपनी जटा में रखा। गंगा जी प्रकट हो, तो गंगा जी वो हैं। उसके बाद बलि तो समझ गए कि अब गुरुजी ठीक ही बता रहे थे, मैं 300 किलोमीटर देने का वादा कर रहा था और यहाँ पहले ही में जब ये स्थिति है तो दूसरा कहाँ जाएगा। तो पहले चरण, दूसरे चरण में नीचे के 7 लोग, पहले में ऊपर के 7 लोग, दूसरे में नीचे, सब नप गए। भगवान वामन ने बलि से पूछा कि तीसरा कहाँ रखूं। एक व्यक्ति के घर में खाने गया तो जो कुछ था सब चट कर गया। तो पूछा कि कुछ और है, उसने कहा मेरा सिर है, अब तो यही बचा है। तो भगवान वामन ने पूछा कि अब तीसरा कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा अब यही बचा है, अब इसी से काम चला। तो अपना सिर दिया भगवान वामन ने, तीसरा चरण उसके सिर पर रखा और कहा इसे बांधो। ये बहुत बड़बोलापन कर रहा था। 99 अश्वमेध यज्ञ बलि ने कर लिए थे, 100वें यज्ञ में ये मामला हुआ वामनावतार का। और आपके आने के पहले मैं इन लोगों को बता रहा था कि ये भगवान वामन की भूमि है। वाल्मीकि रामायण का बालकांड 29वां सर्ग, एषः पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। ये भगवान वामन की उनका पूर्वाश्रम है। और काश्यप गोत्र के हमारे यहाँ जो ओझा लोग हैं उन्हें 52 गांव का ओझा कहते हैं। तो 52 अपभ्रंश है वामन का। ये वस्तुतः वामन गांव के, वामन भगवान के वंश के हैं, उनके गोतिया हैं ये, ऐसा है। तो इसलिए ये कथा जो है वामन भगवान के घर में हो रही है ना। वामन भगवान की ये कथा जो है वामन भगवान के ही घर में हो रही है। और यहीं पर जो है बलियाग स्थल, जो आजकल बलिया स्थल कटा, ग कटा, तो बलिया बच गया। और जिस स्थान में भगवान वामन ने बलि का आहरण किया उसको कहते हैं बलिहार। ये भी यही गांव है ना। तो हाँ, तो ये बक्सर के पास ही है ये सब पूरा इलाका। भगवान वामन ने बलि को बांध दिया। अब लोगों को लगा कि भगवान नाराज होकर बांध रहे हैं। ऊपर से प्रहलाद जी आ गए, विरोचन आ गए, बलि के पिताजी। कोई मनाने लगे कि छोड़ दीजिए, ये बच्चा है, इसने मूर्खता कर दी, बहुत ज़्यादा बोल दिया, क्षमा कर दीजिए। 3 कदम कहा, संकल्प किया, तो चलिए कोई बात नहीं, 2 तो पूरा कर दिया ना, 1 छोड़ा है, छोड़ दीजिए आप भी। लेकिन प्रहलाद जी ने बड़ी मार्मिक स्तुति की और प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोगों ने भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंदों का स्पर्श किया, लेकिन हमारे कुल में हमारा जो पौत्र है बलि, यह धन्य है कि इसके सिर पर भगवान ने अपने चरण कमलों को प्रतिष्ठापित किया है। यह गौरव किसी और को प्राप्त नहीं है। और पुराणों में बलि को कहते हैं दानवीर। महाभारत में, इतिहास में कर्ण को कहते हैं दानवीर, और पुराणों में दैत्यराज बलि को कहते हैं दानवीर। उनकी दानशीलता के कारण भगवान को जब उनसे शासन लेना था तो दान में ही मांगना पड़ा, युद्ध में नहीं मांगना पड़ा, दान में ही लेना पड़ा। ये उसकी दानवीरता है। और भगवान ने अपने चरण कमलों को स्थापित किया उसके सिर पर। इसके बाद देवराज इंद्र को भगवान ने स्वर्ग की गद्दी प्रदान की, स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया। और बलि को कहा कि तुम सूतल लोक में रहो। सूतल नीचे है पृथ्वी के, बढ़िया लोक है।
बहुत मणिमाणिक्य हैं, वहाँ भी समुद्र इत्यादि है तो सारा वहीं से सब आता है। लेकिन सुतल लोक में सूर्य चंद्र नहीं होते, वहाँ कोई शुभ काम नहीं हो सकता। और स्वर्ग लोक में सारे शुभ काम होते हैं। तो देवता चूंकि शुभ काम करते हैं इसलिए देवताओं को शुभ स्थान पर, और दैत्य जो हैं वो अशुभ काम करते हैं इसलिए उन्हें अशुभ स्थान पर बैठा कर यथा योग्य जो जहाँ के लायक है उसको वहाँ बैठाना चाहिए। ये इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की राजनीति ये भगवान वामन की और कथा से प्राप्त होती है। बलि भी सुतल लोक में प्रसन्न हो गए, इंद्र भी स्वर्ग लोक में प्रसन्न हो गए। बलि ने कहा कि महाराज ये लोक नया है, इसमें मैं पहली बार आया हूँ, मुझे डर लग रहा है, आपको यहाँ मेरी रक्षा के लिए रहना पड़ेगा। अब भक्त के फेरे में भगवान पड़ गए, अभी तक तो भक्त को फेरे में भगवान ने डाला था, अब भक्त के फेरे में भगवान पड़ गए। बलि ने कहा कि मेरी रक्षा करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। जब बहुत दिनों तक भगवान लौटे नहीं, कुछ अता पता नहीं, सुतल में ले जाकर रख दिया है, कौन बताएगा। तो नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद जी ने कहा देखो भगवान वहीं पर बलि की पहरेदारी कर रहे हैं, वहाँ से मुक्त कैसे होंगे। तो नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मुक्त आप ही करा सकती हैं, आप समुद्र की बेटी हैं और वो वहाँ का राजा है, आप जाइए। तो लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी ने बलि को एक रक्षा सूत्र बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। बलि ने कहा कि आपकी रक्षा का पूरा भार मेरे ऊपर है, अब बताइए आपको जेड चाहिए, वाई चाहिए, जेड प्लस चाहिए, ब्लैक कैट चाहिए, क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा केवल वो आपका एक जो वो ठिकना जो पहरेदार है वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो बलि समझ गया। बलि ने कहा कि पहले नारायण को मैं यहाँ लाया तो लक्ष्मी भी सुतल लोक तक आने के लिए बाध्य हो गई। लक्ष्मी और नारायण को उन्होंने इकट्ठे एक साथ पूजा की, प्रतिष्ठापित किया। ये बलि का चरित्र है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को वामन को वहाँ से छुड़ा कर ले गई। उसके रूप में उस कथा के लिए या भगवान को छुड़ा कर जब ले गई हैं उस निमित्त हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। उस दिन जो ब्राह्मण हैं वो श्रावणी उपाकर्म करते हैं, साल भर की सारी प्रायश्चित, अपनी शुद्धि, यज्ञोपवीत ऋषियों का पूजन, और उसी दिन से जो गुरुकुल है वो शुरू होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुकुल में गुरु पूजन और श्रावणी के दिन से विद्याध्ययन शुरू होता है। तो ये स्थितियां उस दिन की हैं। उसके बाद ये जब गुरुकुल थे सरकार ने संस्कृत दिवस उसे घोषित किया, श्रावण पूर्णिमा को। इसके बाद मत्स्यावतार की कथा भगवान श्री